सभी को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जैमिनी ज्योतिष में आत्मा कारक ग्रह के बारे में, है ना? आत्मा कारक ग्रह क्या होता है? जो ग्रह सर्वोच्च डिग्री पर होता है, उसको आत्मा कारक ग्रह कहा जाता है। जन्म कुंडली में अगर मान लीजिए कि सूर्य 29, 30, 28 जो भी सर्वोच्च डिग्री है ना? मान लो आपके जन्म कुंडली में 28 डिग्री सबसे ऊँचा है, तो वो आत्मा कारक ग्रह है, ठीक है? तो जो ग्रह सबसे ज़्यादा डिग्री का होता है उसको आत्माकारक ग्रह कहा जाता है। अब इसका फलित ज्योतिष में कैसे प्रयोग करेंगे? तो मैं आपको बहुत शॉर्ट वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? सूर्य अगर मान लीजिए आत्माकारक है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक सूर्य के अंदर होते हैं, वह सारे कैरेक्टरिस्टिक, वह सारे जो लक्षण हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व में पाए जाते हैं। सूर्य राजा है, राजा की तरह रहेगा, एग्रेशन है, एग्रेशन रहेगा, है ना? ठीक है, टीम वर्क करता है, लीडरशिप रखता है, तो उसके अंदर लीडरशिप होगा, उसके अंदर एक पॉजिटिव ऑरा होगा, है ना? पूरे साम्राज्य को, पूरे कुटुंब को साथ लेकर चलने की क्षमता, ठीक है? तो इस तरह की बातें सूर्य के साथ होगा। हमेशा अपने आप को एक बड़ा व्यक्तित्व वाला, हम अपने आप को एक हमेशा जवाबदार रखने वाला इंसान होता है। चंद्रमा मान लीजिए आत्मा कारक है, तो चंद्रमा मन सुजातक है ना? चंद्रमा मन का कारक है ना? खुशी का कारक है, लग्ज़री का कारक है, अच्छा बोलने का कारक है ना? बच्चों की तरह होता है आमतौर पे, तो बच्चों की तरह रहता है। तो व्यक्ति का जो नेचर है, जॉली नेचर, है ना? बच्चों की तरह खुश हो जाना, बच्चों की तरह रूठ जाना, बच्चों की तरह उसका व्यक्तित्व होता है। छोटी-छोटी बात पे उदास हो जाना, छोटी-छोटी बात पे गुस्सा हो जाना, तो ये सारी चीज़ें चंद्रमा के साथ जो होता है, वो व्यक्ति के अंदर आ जाता है। चंद्रमा का आत्माकारक होना मतलब खुशी का, प्यार का, हर किसी को प्यार करने वाला, हर किसी के साथ खुशी से रहने वाला। जिस तरह से जल किसी भी रंग के अंदर मिलेगा तो उसके जैसा हो जाता है, तो चंद्रमा आमतौर पे हमेशा खुश रहता है ना? जहाँ पे भी मतलब उसको आप सेटल करोगे तो उसके जैसा बन जाएगा, उसके जैसा स्वरूप ले लेगा। इसी तरह से मान लीजिए मंगल आत्मा कारक हो, तो वेरी एग्रेशन, है ना? नेचर में उसके एक मजबूत व्यक्तित्व वाला, दृढ़ संकल्पित, है ना? दृढ़ संकल्पित रखने वाला, अपने आप को मजबूत व्यक्तित्व का बनाने वाला, जो उसने ठान लिया वो पूरा करेगा, जो उसने सोच लिया वो पूरा करेगा, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में रहेगा। अगर किसी से फाइट कर लिया तो उसको छोड़ेगा नहीं। मंगल अपने आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी का कारक है, जिसके साथ अगर वो अच्छा है तो बहुत अच्छा, जिसके साथ बुरा है तो बहुत बुरा। मंगल के साथ सबसे अच्छी क्वालिटी है कि वो व्यक्ति को हमेशा एनर्जेटिक रखता है, कभी आलसी नहीं होता है, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। तो मंगल का आत्मा कारक होना, व्यक्ति हमेशा एनर्जेटिक रहता है। इसी तरह से अपन बात करेंगे बुध का। बुध आत्मा कारक हो तो जिस तरह का बुध के अंदर जो क्वालिटी है, वही की वही क्वालिटी आपको उस व्यक्ति के अंदर दिखेगा। शिक्षा का, वेद को पढ़ने वाला, ज्ञान देने वाला, ज्ञान लेने वाला, हमेशा अपने आप को शिक्षा के फील्ड में या दोस्तों के साथ, या आप ऐसे बोल सकते हो कि जिसके साथ जैसा होता है, बुध के साथ सबसे अच्छी बात क्या है, जिसके साथ होगा उसके ही क्वालिटी ले लेगा, डुप्लीकेट करता है ना? तो जैसा सामने वाला कर रहा है उसको पूरी तरह से डुप्लीकेट कर लेगा। कहीं गया, उसने बहुत अच्छा चीज़ देखा तो उसको डुप्लीकेट कर लेगा, है ना? तो किसी भी तरह से वो जो दिखता है उसको कट कॉपी पेस्ट करने का काम बुध का है। तो हमेशा से बोलते हैं कि बच्चों को अच्छे संगत में रखा जाए, बच्चे बुध होते हैं, तो जैसा देखते हैं वैसा ही वो कर रहे होते हैं। बुध का आत्मा कारक होना, सबसे अच्छी बात यह है कि व्यक्ति का संगत भी बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसों के संग रहेगा वैसा बन जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होता। आमतौर पे अच्छा बुध व्यक्ति को अच्छा शिक्षा, लेखक, कविताएं, रचनाएं आदि क्वालिटी उसको देता है। गुरु का आत्मा कारक होना, व्यक्ति ज्ञान में बहुत बड़ा होगा, नॉलेज में बहुत बड़ा होगा, बुद्धि बहुत विशाल होगी, बड़ा चेहरा होगा, बड़ा सिर होगा, है ना? गजकेसरी योग बोलते हैं वैदिक ज्योतिष में, हाथी की तरह, है ना? उसका रहता है, ओरा रहता है, कोई एकदम से बोल नहीं सकता, बड़ा व्यक्तित्व चल रहा है, मंत्री है, राजा है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है। तो गुरु का हमेशा से अगर आत्मा कारक अगर होता है तो व्यक्ति हमेशा से अपने आप को बड़ा मानता है, उसको सम्मान की हमेशा से एक रहता है कि ललक रहती है ना? सम्मान उसको चाहिए होता है, या सम्मानित वो होता है एक्चुअल में। तो वेद पाठ्य अध्ययन करने वाला, वेदों को जानने वाला, है ना? गृहस्थ जीवन और भौतिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, दोनों को बहुत अच्छे से बैलेंस करने वाला होता है। आमतौर पे गुरु के लिए धारणा होती है कि आध्यात्मिक है, लेकिन दोनों को बैलेंस करने वाला होता है। गुरु सिर्फ आध्यात्मिक जीवन का दर्शन बताता है,
जिसका आत्मा कारक गुरु है वो एक बहुत अच्छे लीडरशिप, बहुत अच्छे गृहस्थ जीवन, बहुत अच्छा विचार रखने वाला, सुविचार रखने वाला होता है। शुक्र आत्मा कारक होगा तो शुक्र नाम से स्पष्ट कविराज है, कविताएं गाने वाला, है ना, प्रेमी मिजाज, है ना, रोमांटिक व्यक्ति, लड़कियों का खास, है ना, तो भौतिक जीवन में इसको बहुत अच्छा लगता है, वो रसीला व्यक्ति है, जहाँ पे रस मिलेगा वहाँ हो जाएगा। भगवान कृष्ण को देख सकते हो, है ना, जिनों के अंदर चंद्रमा और शुक्र वाली क्वालिटी आती है। तो शुक्र का अच्छा होना हमेशा से भौतिक जीवन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। व्यक्ति बहुत रोमांटिक, बहुत खुश मिजाज, दिल फर्याद, है ना, घूमना फिरना, पार्टी, शौकीन, टीवी आदि, है ना, सिनेमा, सब कुछ करता है। इसी तरह से शनि आत्मा कारक हो तो व्यक्ति वृद्धावस्था का कारक होता है। शनि आमतौर पर तामसिक होता है, आलस से कर देना, आज निकल करेंगे परसों करेंगे, थोड़ा ऐसा होता है। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर अच्छी बात ये होती है कि रिसर्चर होता है, खोजी होता है, कमिटेड होता है, जो ठान लिया वो करेगा, है ना, कमिटमेंट के साथ पूरा करेगा। संघर्ष आएगा निपटेगा, भागेगा नहीं, शांति से करेगा, धीरे से करेगा, लेकिन करेगा। तो शनि वाले लोग हमेशा से गंभीर दिखाई देंगे, है ना, हमेशा से मेहनती दिखाई देंगे, इनके चेहरे पे टेंशन थोड़ा सा रहता है काम के प्रति, है ना। तो थोड़ा सा इस तरह की शनि वाली क्वालिटी व्यक्ति के अंदर रहेगा। कहने का मतलब ये है, जो हमारा आत्मा कारक है, जो हमारा ग्रह सर्वाधिक डिग्री का है, उसके जैसा व्यक्तित्व हमारा होता है। सूर्य आत्मा का कारक है ना, हमारी व्यक्तित्व का कारक है। हमारा व्यक्तित्व कैसा है ये सिर्फ और सिर्फ आपको आत्मा कारक बता देगा। वैदिक ज्योतिष में आत्मा का मुख्य कारक सूर्य कहा जाता है, लेकिन अलग अलग जन्म कुंडली में अलग अलग आत्मा के कारक हो सकते हैं। तो आप जाइए, टेस्ट करिए आपकी आत्मा का कारक कौन है और क्या उसके जैसा व्यक्तित्व आपकी कुंडली में है क्या, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आज के लिए इतना ही।